बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पीर बाबा पे एक मुरीद के यकीन की कहानी सुनाएंगे, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिनकी ज़िंदगी में बेशुमार दुख है, जिनकी कोई आस मुराद पूरी नहीं हो रही, वह यह वीडियो किसी शांत जगह पर बैठकर जरूर सुने। उन्हें ज़िंदगी का नया रास्ता मिल जाएगा। कैसे क्या करना है इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर सुने और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीर बादशाह आपकी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। हज़रत जनाब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह के महबूब कहा जाता है, कुल वलियों के सुल्तान कहा जाता है, जिनकी शान बहुत ऊंची है। ऐसे ही एक गांव में आप सरकार का एक मुरीद रहता था। वह पेशे से व्यापारी था। वह समुंदर के रास्ते दूसरे देशों में जाकर अपना सामान बेचा करता था। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। हजरत जनाब गौस पाक ने उसे बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ था। उसके घर में धन दौलत, जमीन जायदाद, पशु, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह था भी जनाब गौस पाक जी का बहुत प्यारा मुरीद। उसे अपनी सरकार पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, यकीन था। ऐसे ही एक बार वह पानी वाले जहाज में अपना सामान लेकर दूसरे देश में उसे बेचने जा रहा था। उसमें जनाब गौस पाक जी के और भी कई मुरीद थे, जो अपना सामान लेकर दूसरे देश में बेचने जा रहे थे। वह सभी आपस में बातें करते हुए, खाना खाते हुए समंदर में जा रहे हैं। किसी को कोई पता नहीं कि अगले ही पल क्या होने वाला है। जैसे ही उनकी किश्ती, उनका जहाज समुंदर के विचकार गया, ऐसा तूफान आया कि उनका जहाज तूफान में फंस गया। जहाज इधर उधर डोलने लगा। जो जहाज का कैप्टन था, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जहाज काबू नहीं आ रहा था। एक पल ऐसा भी आया, सबको लगा कि अब मर जाएंगे। सबब से परमात्मा की तरफ से सामने से एक और जहाज आ रहा था। उस जहाज ने देखा कि जय जो जहाज आ रहा है वह समंदर की चपेट में आ चुका है और जय जल्दी ही डूब जाएगा। दूसरे जहाज वाले ने तूफान की परवाह किए बगैर वहां पर अपना जहाज लेकर गया और एक स्पीकर में बोला कि जितने भी लोग हैं वे अपना सामान छोड़कर इस जहाज में आ जाओ, आपकी जान बच जाएगी। बहुत से लोग अपना सामान छोड़कर दूसरे जहाज में चले गए। उधर जो जनाब गौस पाक जी के दूसरे मरीज थे, उन्होंने उस मरीज से कहा कि चलो भाई चलते हैं, यह जहाज जल्दी ही डूब जाएगा, हमें कोई नहीं बचा पाएगा। सामान गया तो गया, अगर जिंदगी रहेगी तो व्यापार करते रहेंगे, अगर मर गए तो किस काम के। लेकिन उस मरीज ने कहा कि नहीं, ऐसे पहले भी मैं कई तूफानों में फंस चुका हूँ। मेरे जनाब गौस पाक ने मुझे हर बार बचाया है, हर बार मेरी सहायता की है। मैं जैसे ही उनकी बारगाह में दुआ करूँगा, वह हाजिर होकर मेरी सहायता करेंगे। उस मरीद ने दूसरों से भी कहा कि आप भी जनाब गौस पाक के मरीद हो, आपको भी उन पर पूरा यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और दिल से उनके आगे दुआ करो, पीर हम पर कर्म जरूर करेंगे। लेकिन उन लोगों ने अपने पीर पर विश्वास नहीं किया और उन्हें लगा कि पीर जहाँ पर कैसे आ सकते हैं, वह विचकार समुंदर के कैसे पहुँचेंगे। जब तक वह पहुँचेंगे तो हम तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, जय तो पागल हो चुका है। उस मरीद ने बहुत समझाया कि आप भागो मत, अपने पीर पर विश्वास करो, वह हमें डूबने नहीं देंगे और हमारा सामान को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जनाब गौस पाक के दूसरे मरीदों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और जल्दी जल्दी अपना सामान छोड़कर दूसरे जहाज में चले गए। लेकिन वह
जनाब गौस पाक जी का सच्चा और पक्का मुरीद उसी जहाज में रहा। कैप्टन ने भी उसे कहा कि जाओ भाई, जान चली जाएगी, लेकिन वह मुरीद नहीं हिला और वह जहाज के एक कोने में बैठकर पूरे तन मन से, दिल से, इश्क के साथ, दर्द के साथ उसने आप सरकार की बारगाह में दुआ की कि आपको तो पीरों के पीर कहा जाता है, आपने 12 साल की डूबी हुई बेड़ी को तार दिया। आप अपने मुरीदों पर कहीं भी दौड़कर उनकी सहायता करते हैं। आज आपका यह मुरीद भी मुश्किल में है। ऐ मेरे दस्तगीर, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपको पंजतन पाक का वास्ता, आपको मौला हुसैन का वास्ता, आपको करबला के शहीदों का वास्ता, आकर मुझे बचाएं, आकर मेरी लाज रखें। दूसरा जहाज भी उनके आसपास ही अभी घूम रहा था और पहला जहाज डूबने की कगार पर था। 10-15 मिनट वह मुरीद आप सरकार की बारगाह में दुआ करता रहा और फिर जब सरकार ने देखा कि यह मेरा मुरीद मुझ पर विश्वास कर बैठा है और अब ये जहाँ से नहीं हिलेगा, तो आप सरकार मौज में आकर वहाँ पर हाजिर हुए और एक अली का नारा मारा और उस जहाज को सही सलामत किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में दूसरा जहाज भी वहाँ पर आ गया। लोग यह देखकर बहुत हैरान थे कि यह जहाज कैसे बच गया, जिसको तो डूबना ही डूबना था, उसमें पानी भी भरने लगा था। लेकिन आप सरकार अपने मुरीद के यकीन को नहीं तोड़ा और उसके प्यार के, उसके इश्क के सदक़े में वहाँ पर हाजिर होकर उस जहाज को, अपने मुरीद को बचा लिया। इश्क करो तो अपने पीर से ऐसा करो कि चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें अपने पीर पर विश्वास रखना चाहिए, वही हमें हर बड़ी मुसीबत से निकालेगा। इश्क सच्चा करें, विश्वास पक्का रखें तो मुरीद को कभी पीर बाबा डोलने नहीं देते। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, इस पर गौर जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका भला जरूर होगा।